वेलकम बैक। साजिद और नोमान बने मुल्तान में जीत का निशान, बढ़ाई पाकिस्तान की शान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्पिनर्स ने वो गेंद घुमाई कि 2 ने 9 को घुमा डाला। स्पिन ट्विंस ने मेहमान बैटिंग लाइन एक सेशन में ठिकाने लगा दी। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम स्पिनर्स के हाथों 137 पर ढेर हो गई। फास्ट बॉलर को सिर्फ 1 विकेट मिली। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में आ गया। 2 दिन खेल के बाद मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 202 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने 52 रन की इनिंग्स खेली। मेहमान टीम अपनी पहली बारी में 137 पर ही ढेर हुई। पाकिस्तान को 93 रन की बढ़तरी मिली। मुल्क में सर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने वाली है। अफगान बॉर्डर के करीब चमन में बर्फबारी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम में आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। स्कर्दू, अस्तूर, कालाम, मालम जब्बा और गिलगित में पारा नुक्ता जमात से नीचे आ गया है। खैलात और ज़ियारत में पारा -7, क्वेटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में शुमाल से चलने वाली तेज़ हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। क्वेटा में इस वक्त भी बारिश हो रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी मजीद बता रहे हैं। समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी। क्वेटा, कल्लात, खुजदार, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और इसके अलावा ज़ियारत, गवादर, चागी और पंजगूर के इलाके शामिल हैं, जहाँ पे इम्कान जाहिर किया गया था कि 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जो पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पे बर्फबारी की भी पेशन गोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से। बारिश के बाद जो मौसम है वो काफी सर्द हो गया है और यख बख्ता हवाएं चल रही। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम की लाश मिल गई है। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश अपार्टमेंट के टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वरिसा और अहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना किया था, लेकिन उस वक्त उनको कुछ नहीं मिला। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशान भी पाए गए। MQM रकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम को सारिम के घर जाना महंगा पड़ गया। खवातीन ने घेर लिया। मुश्तइल खवातीन ने MPA से मुखातिब होकर कहा, हमारा बच्चा चला गया, आप सियासत चमकाने आ गए। 11 दिन से लापता सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई। 7 साल के बच्चे का जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। पुलिस और रिश्तेदार सारिम को पूरे शहर में ढूंढते रहे। आज सुबह चौकीदार ने टैंक से उठने वाली बदबू की यूनियन को इत्तला दी। वालिदैन ने कपड़ों से सारिम की लाश शनाख्त की। सबसे गुजारिश है, एक माँ की इल्तिजा है, मेरे बच्चे को लाके दे दे। सारिम की लाश जिस जेरे जमीन टैंक से मिली, उसका ढक्कन टूट चुका था। यूनियन वालों ने ढक्कन की जगह गत्ता रख दिया था। 11 बजे लाइट गई है और 11:30 के करीब शोर मचा कि बच्चे की बॉडी इस टैंकी से मिली है, जिस टैंकी पे हम रेगुलर बेस पे फॉलोअप पे थे, चेकअप कर रहे थे, क्योंकि फ्लैट की सारी टैंकियों में दरवाजे हैं, वहाँ पे हमने ताला लगा दिया था। और इस टैंकी का जो छत था वो लास्ट टाइम बारिश की वजह से गिर गया। बच्चे का जो घर है उस जीने के बराबर पे ये टैंकी मौजूद। रिश्तेदार खातीन का कहना था बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस उनके घरों पर छापे मार रही थी। मुश्तइल खातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया। इल्जाम लगाया बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्वस हैं। ये हुआ सारे गेट बंद करते सबसे पहले, यहाँ से फ्लैट का कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं किया उन्होंने, हमारे नंबर ले लिए, हमारे घरों पे छापे मारे। इतना मोटा पैर हुआ, उसका वो नन्हा सा बच्चा छोटा सा सूखा था, उसका क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। यूनियन पूरी मुलव्वस है। पुलिस ने दावा किया है सारिम की लाश जिस टैंक से मिली उसका मुआयना किया गया था। सारिम की लाश 11 रोज बाद मिली। इतने दिन यूनियन वालों में से किसी एक ने भी एक बार पानी का टैंक चेक नहीं किया। वॉल में मोटर चलाने गया है तो उससे स्मेल आई है, फिर उसके बाद चेक किया गया तो लाश मिली है। जिस दिन बच्चा गायब हो तो उसके वेरी सेकंड डे टैंक चेक किया था, लेकिन उस वक्त पानी पूरा भरा हुआ। यूनियन वालों ने फिर 2 दिन बाद दोबारा से चेक किया है, लेकिन उस वक्त तक डेड बॉडी ऊपर नहीं आई थी। MQM रुकने सिंध असम्बली अब्दुल वसीम सारिम के घर पहुँचे तो इलाके की खातीन तैश में आ गई। चिल्ला चिल्ला कर कहा, हमारा बच्चा चला गया, आप सियासत चमकाने आ गए। खातीन का गुस्सा देखकर MPA खामोशी से वापस रवाना हो गए। ये थी सारिम की कहानी। जबकि गार्डन से अगवा 2 बच्चों का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी है।
अलियान और अली रजा के अगवा की सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी, लेकिन ताहाल अगवाकारों से मुताल्लिक कुछ पता नहीं चल सका। अदनान राजपूत हमारे साथ हैं। अदनान, पुलिस कर क्या रही है? बच्चे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से अगवा हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है? पुलिस क्या कर रही है? देखिए जी, पुलिस की जानिब से तो बताया जा रहा है कि दोनों लापता होने वाले बच्चों की तलाश जारी है और दोनों बच्चों, पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि दोनों लापता बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। गार्डन और अतराफ के इलाकों में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की तलाश के लिए टेक्निकल बुनियादों पर काम भी जारी है। ताहम 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा है जो 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी इनका पता नहीं चल सका। लापता दोनों बच्चे 5 रोज कबल 5 रोज हो गए, टेक्निकल बुनियादों पे आप कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, तो सीसीटीवी से कोई मदद नहीं मिली? देखिए, तलाश पुलिस की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि तलाश जारी है, सीसीटीवी फुटेज की मदद भी हासिल ली जा रही है। स्केच यानी शाहिद जो है और सीसीटीवी की मदद से स्केच बनवाने का भी सिलसिला बताया जा रहा है कि शुरू होने वाला है। इसके अलावा गार्डन के इलाके और अतराफ के लियारी के कुछ इलाके, वहां पर भी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। इस वक्त भी बच्चे की तलाश के लिए लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द दोनों लापता होने वाले बच्चों को बाजियाब करवाकर। नहीं तो अदनान, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ये काम कर रही है इस सिलसिले में? जाहिर है जो ज़ैनब अलर्ट का प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करना होता है, अवामी नुमाइंदे भी एक्टिव हो जाते हैं, तो सिर्फ पुलिस ही कर रही है, बाकी भी कुछ लोग एक्टिव हैं? देखिए, पुलिस के अमरा इलाका मकीन है और वो भी बच्चों को तलाश कर रहे हैं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इन बच्चों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इलाका मकीन जो है वो भी अपनी मदद आप बच्चों को तलाश कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी बच्चे को तलाश करने के लिए मुहिम चलाई गई है। नहीं तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है अदनान, इसमें जो अहले इलाका है वो इसको देख के क्या कहते हैं? चेहरे तो क्लियर हैं, ये इस इलाके के ही लोग हैं या कौन है? किसी ने आइडेंटिफाई किया? और फिर ट्रेस बैक भी किया जाता है कहां तक गए? कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, इलाका मकीन और वालिदैन का बताना है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले दोनों अफराद को नहीं जानते और ये किसी ने भी अब तक इन दोनों अफराद को शनाख्त नहीं किया है, जबकि दीगर जो बुनियादी जो कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से जारी हैं और यही पुलिस बता रही है कि इस वक्त भी पुलिस की जानिब से अहले खाना से किसी ने राब्ता किया, किसी ने तावान का मुतालबा किया हो या इस तरह का कुछ हुआ अभी तक? देखिए, वालिदैन का तो जो हाल है वो कम से निढाल है। उनकी जानिब से भी अभी तक ये बताया गया है ना बच्चों के हवाले से किसी ने तावान या दीगर किसी हवाले से राब्ता नहीं किया है। अच्छा, और पुलिस ऐसे केसेस में हसास इदारों से भी मदद मुआवनत लेती है ना? ले रही है? जी बिल्कुल पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, AVCC है, जो पुलिस को ये जो लापता होने वाले दोनों जो बच्चे हैं 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा को तलाश करने में मुख्तलिफ अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई तावान नहीं मांगा। 5 रोज गुजर गए, ये 2 बच्चे लापता हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने है। अदनान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं, किस तरह से वो जो मुताल्लिका हुकाम हैं उनसे मदद की अपील करें, जरा देखिए, सुनिए। प्लीज मेरे भाई को ला दो ना अंकल कोई भी नहीं लगा प्लीज मेरे भाई को ला दो ना अंकल कोई भी नहीं लगा प्लीज मेरे भाई को ला दो ना। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बानी PTI की हिदायत पर यौम स्याह मनाने का ऐलान। 8 फरवरी को यौम स्याह और शटर डाउन की कॉल दे दी जाएगी। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी है। बानी ने कहा है किसी पर दबाव नहीं, हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए तैयार है। कादिर ट्रस्ट के केस के बाद पहली दफा खान साहब से मुलाकात हुई। 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को हिदायत जारी की हैं। उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा है किसी किस्म के प्रेशर पे नहीं झुकेंगे, हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार दिया। कहा कैमरे के सामने PTI वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शकर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई।
वज़ीर इत्तलात ने दावा किया, अल कादिर यूनिवर्सिटी में तलबा कार्टून देखते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा। पीटीआई के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे। ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्कर होते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया, जेल में झाड़ खाई, वो अलग बात। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही है? कह रहे हैं कि वहाँ सीरत की क्लासेस पढ़ाई जाती, वहाँ पे बच्चे कार्टून देख रहे हैं। सियासत से मजहब को दूर रखें। जब क्रिकेट खेलते थे मजहब का प्रचार साथ साथ करते थे। तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में कादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर भी कोर कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फ़ायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर के दावों पर रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया और कहा कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। बानी पीटीआई भी मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अलीमा खानम ने भी मुलाकात खुशाइंद करार दी। 190 मिलियन पाउंड सजा पर अपील में भी ना जाए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा, बानी ने एनसीए को खत लिखकर जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर गए। बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील करवाई। 90 मिलियन का केस ओपन एंड शट, इनको चाहिए कि किसी किस्म की अपील पे भी ना जाए। बानी पीटीआई ने एनसीए को खत लिखा, हुसैन नवाज के एसेट को प्रोब किया जाए। 1 रुपए की करप्शन में गड़ा इमरान खान ने किसी और के लिए खोदा था, उसमें खुद गिरे। एनसीए ने अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक करके हसन नवाज को क्लीन चिट दी। तो खड़ी बात हो रही, तो भाई पर रोना धोना का है कि आप तो चाहते थे ना फैसला आ जाए। तुम लोग अपने मुकाफाते अमल और अपने अमाल का शिकार हो। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना खराब है कि हाई कोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े। कहा, अच्छा 14 साल सजा है, इससे ज्यादा हो जाती। जिस पर वकीलों ने बताया ज्यादा से ज्यादा इतनी ही सजा हो सकती है। इमरान खान चाहते थे कि 23 तारीख को इसकी सजा सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बढ़ाने का इमरान खान का ये ख्वाब, ये जुर्म हो। ये इतना खराब केस है कि जाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना। इमरान खान तो जब उन्होंने फैसला सुना तो हंस पड़े थे। वो कह रहे थे कि अच्छा 14 साल है, तो हंस पड़े थे, कहते इससे ज्यादा भी होती है। उन्होंने कहा नहीं, तो 14 साल ही मैक्सिमम है। यहाँ वक्त एक ब्रेक कर। वेलकम बैक। कराची के एक्सपो सेंटर में मवेशियों की नुमाइश, बच्चे और खवातीन भी खूबसूरत जानवर देखने पहुंच गए। रूहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। गाय, बैल तो कहीं खूबसूरत बकरों के साथ साथ परिंदे। एक्सपो सेंटर कराची में जारी जानवरों की बड़ी नुमाइश का दूसरा रोज। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में 2000 से जायद मुख्तलिफ इकसाम और नायाब नस्ल के जानवरों को देखकर शहरियों ने भी खूब एंजॉय किया। गाय है, ऊंट है, हॉर्सेस हैं, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। मैंने काव्स देखे और गोट्स देखे। बच्चों ने बड़ा एंजॉय करा और इस तरीके के इवेंट पाकिस्तान में और कराची में खासतौर पे होने चाहिए। नुमाइश में शरीक जानवरों के मालकान ने सिंध लाइव स्टॉक को खुशाइंद करार दिया। आवाम यहाँ पे बहुत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनके लिए ही, कराची वालों के लिए ही पूरे साल मेहनत करते हैं और इनके लिए ही सारे जानवर को रेडी करके लेकर आते हैं। 3 रोजा सिंध लाइव स्टॉक नुमाइश कल तक जारी रहेगी। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। मुल्तान में एक कमरे में कायम अजायब घर खुद एक अजूबा है। शहरी ने नायाब हथियार, सिक्के, कलमी नुस्खों और फॉसिल समेत तरह तरह की चीजें जमा कर रखी हैं। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट देखिए। सुल्तान के शहरी आबिद सहर के घर में कायम है एक खानदानी म्यूजियम, जहां उनके आबाओ-अजदाद से ताल्लुक रखने वाली नायाब अशिया समेत सैकड़ों खूबसूरत और कदीम चीजें मौजूद हैं। 1947 में जिस वक्त आबा हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे तो बहुत सी चीजें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, हमने उनको महफूज रखा। छोटे से कमरे में मौजूद म्यूजियम देखने वालों को माजी में ले जाता है। आबिद सहर कहते हैं उनके खानदान में नस्ल दर नस्ल कीमती असासा जात की हिफाजत और उनमें इजाफा करने की रिवायत आज भी बरकरार है। अपने महदूद वसाइल में रहते हुए
हमने बहुत सी चीज़ों का वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा किया। घर में बनाए गए म्यूजियम में ज़माना कदीम और पहली जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार, मुख्तलिफ धातों के ज़रूफ, मट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, कदीम तराजू, बाट, नायाब पत्थर, समुद्री नबातात और लाखों साल पुराने फोसल्स, कदीम करेंसी, बेशुमार धाती सिक्के मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ अदवार की तहजीबों के हवाले से। म्यूजियम में 18वीं और 14वीं सदी के कैमरे, टेलीफोन, ग्रामोफोन, हयातियाती गैलरी में महफूज किए गए जानदार, डाक टिकट समेत बेशुमार हैरान कुन नवादरात मौजूद हैं। एक कमरे के मुनफरिद अजायब घर में हजारों साल कदीम तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले औजारों, हथियार और ज़रूफ समेत बेशुमार हैरान कुन नायाब अशिया माजी के मुख्तलिफ अदवार की अक्कास हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्ज़ा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान।